आइए 25 मिनट में जानें कैसे आप बना सकते हैं इंडिया का अगला बड़ा नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक ब्रांड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कौन से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उसको कैसे सीख सकते हैं, कहां पे उसको बनवा सकते हैं और उसको कैसे सेल कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, इससे पिछली वाली वीडियोस में हमने समझा था कि ऑर्गेनिक क्या होता है, नेचुरल और ऑर्गेनिक में क्या अंतर है, कैसे आप पता करें कि अगर मार्केट में कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिक रहा है वो असली है या नकली, और कौन से वो 5 इंडस्ट्री सेक्टर हैं जिसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी है और अपना आप अगला बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। तो अगर आपने वो पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन और बेस बनाएंगे आगे वाली आने वाली वीडियोस के लिए। तो आज हम चालू करेंगे पहले इंडस्ट्री सेक्टर के साथ, जो है ऑर्गेनिक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, और कैसे आप इसमें बना सकते हैं इंडिया का अगला बड़ा नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ब्रांड, और क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, क्या लाइसेंसेस की ज़रूरत है, कैसे आप अपना सर्टिफिकेशन करा सकते हैं, कैसे वो मार्केट कर सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स। तो मेरा नाम है आशीष, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारी अब हर हफ्ते नई वीडियो आएंगी और हर वीडियो कुछ ना कुछ नया आपको बताएगी, ताकि आप अपनी सक्सेस और अपनी ब्रांड की ग्रोथ इंश्योर कर सकें। और हमेशा याद रखिए कि खाना हो या लगाना, हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक ही लाना। तो आज हमारा पहला सेक्टर है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। तो कैसे इसमें आप अपना नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ब्रांड बना सकते हैं, क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे इसके लिए। तो हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, व्हाट, हाउ, हु एंड वेयर, या अगर हिंदी में हम कहें तो 4 क में क्या, कैसे, कौन और कहां। तो व्हाट पे जब हम आते हैं तो इसमें आपको सबसे पहला स्टेप लेना पड़ेगा कि आपको अपना कॉन्सेप्ट, आपका ब्रांड क्या करना चाहता है, आप किस टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। इसमें आपको पहले अपने प्रोडक्ट्स डिसाइड करने पड़ेंगे। तो अब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स 2 टाइप के होते हैं, लीव ऑन और रिंस ऑफ। लीव ऑन प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप स्किन पे, त्वचा पे लगाएं और उस पर आप छोड़ देते हैं, जैसे हो गए क्रीम्स, लोशन, लिप बाम इत्यादि। रिंस ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो स्किन पे लगाए जाते हैं और उसको वॉश ऑफ किया जाता है, धोया जाता है, जैसे साबुन, बॉडी वॉश, आपका शैम्पू, हेयर कंडीशनर इत्यादि। तो इसके अंदर ज़रूरी है कि आप एक अपना प्रोडक्ट लिस्ट बनाएं। थोड़ी बहुत मार्केट रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। मार्केट में बहुत सारे नेचुरल ऑर्गेनिक ब्रांड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, उनके क्या बेस्ट सेलर्स हैं, और उस हिसाब से आप पहले अपना एक प्रोडक्ट लिस्ट और प्रोडक्ट रेंज बनाएं कि आप क्या लॉन्च करना चाहते हैं मार्केट में। उसके बाद ये ज़रूरी है आपको डिसाइड करना कि आपका क्या नीश रहेगा। नीश का मतलब कि आपकी ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है, क्यों कोई आपका ब्रांड प्रेफर करेगा दूसरे एग्जिस्टिंग ब्रांड के ऊपर। तो उसके अंदर आ जाता है कि अगर आप एक जनरल प्रोडक्ट बनाएंगे, जनरल नेचुरल प्रोडक्ट, वो बाकी सब के जैसा ही है, तो उसमें आप कैसे आप अपने को अलग दिखाएंगे दूसरों से। तो इसमें आप चूज कर सकते हैं कि हम सिर्फ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसमें सिर्फ हम सर्टिफाइड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे और हम अपना सर्टिफिकेशन लेंगे। तो वो एक बहुत अच्छी नीश है आने वाले टाइम के लिए। दूसरा, उसी के अंदर आप कर सकते हैं, कई ब्रांड हैं वो सिर्फ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक मेकअप कर रहे हैं। मेकअप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक लेडी इंडिया में आज के टाइम पे यूज़ करती है या करना चाहती है, बट उसमें सारे जितने ब्रांड्स हैं, जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उसमें सिंथेटिक मिनरल्स, सिंथेटिक डाइज यूज़ करी जाती है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। तो उसको आप नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से, नेचुरल प्लांट मटेरियल से कैसे बना सकते हैं और आप उसको आगे ले जा सकते हैं, उसकी भी हम आज बात करेंगे। नेक्स्ट आता है हेयर केयर। ये भी एक बहुत स्पेशलिटी इंडस्ट्री है, इसी का एक पार्ट है, और काफ़ी ब्रांड्स आते हैं वो सिर्फ हेयर केयर में स्पेशलाइज करते हैं।
तो अगर आप एक अपनी स्पेशलाइजेशन बनाना चाहते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। देन आते हैं मेंस प्रोडक्ट्स। जैसे आपने देखा होगा आज के बियर्ड प्रोडक्ट्स बहुत आ रहे हैं, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक मेंस फेस वॉशेस आ रहे हैं, शेविंग क्रीम्स आ रही हैं। तो अगला एक नीश है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक परफ्यूमरी। ये एक बहुत ही नया सेक्टर आया है, इसी का पार्ट है, इसी इंडस्ट्री का, जो कई बहुत गिने चुने ब्रांड्स अभी करना चालू कर रहे हैं। वो है नेचुरल एंड ऑर्गेनिक परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स। फ्रेग्रेंसेस, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स हम काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, बट उसके अंदर आपको पता है कि उसके अंदर सिंथेटिक अल्कोहल और बहुत सारे सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो उसकी जगह एसेंशियल ऑयल्स, एरियर ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ करके, वैक्सेस यूज़ करके, प्लांट वैक्सेस यूज़ करके आजकल परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, विच आर कम्प्लीटली बायोडिग्रेडेबल और आपकी बॉडी के लिए एक्चुअली सेहतमंद है। तो जब आपने अपना प्रोडक्ट रेंज डिसाइड कर ली है और आपने अपना टारगेट नीश एक डिसाइड कर लिया है, थोड़ा बहुत मार्केट रिसर्च करके, अगला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा आपका ब्रांड। ब्रांड होती है आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस के पहचान। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप ब्रांड नेम फाइनलाइज करें अपने लिए, अपनी ब्रांड के लिए, अपनी कंपनी के लिए, वो यूनिक होना चाहिए। तो इस चीज़ को फाइनलाइज करने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक सर्टिफिकेशन होता है जो हमारी गवर्नमेंट देती है कि ये ब्रांड आपके नाम पे रजिस्टर हुआ है और आप फर्स्ट यूज़र हैं इस ब्रांड के, और कोई और ये ब्रांड कॉपी नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्रेडमार्क रजिस्ट्री में जाके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं कि जो आप ब्रांड सोच रहे हैं वो किसी और ने पहले से रजिस्टर तो नहीं कराया हुआ। तो ये आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे रहे हैं, वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं अपने ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या खर्चा आता है, तो लगभग हमने इसका कैलकुलेट किया हुआ है कि 5000 रुपीज़ का खर्चा होता है, विच इंक्लूड्स द गवर्नमेंट फीस प्लस लॉयर फीस। तो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के लिए आपको एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव हायर करना पड़ता है, जो आपके लिए रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फाइल करके आपके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर कराता है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है सोशल मीडिया। अब लेट से आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया ABC ऑर्गेनिक्स, बट सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ABC ऑर्गेनिक्स किसी और ने ले रखा है, तो आपका वो पेज यूनिक नहीं हो पाएगा, तो आपको कुछ और नाम रखना पड़ेगा। तो ये भी आपको अपना ब्रांड फाइनलाइज कराने, ट्रेडमार्क कराने से पहले पता कराना पड़ेगा या पता करना पड़ेगा ऑनलाइन जाके कि ये सोशल मीडिया पे पेजेस अवेलेबल हैं कि नहीं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है डोमेन और ईमेल। अब लेट से आपने ABC ऑर्गेनिक्स फाइनलाइज कर लिया है और आपको ये पसंद आ रहा है नाम, बट आप ऑनलाइन जाएं, आपको abcorganics.com या abcorganics.co.in नहीं मिल रहा है वेबसाइट, तो उसका कराने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपकी ब्रांड वैल्यू डिमिनिश हो जाएगी अगर आप अच्छा डोमेन नहीं लेंगे, अच्छा ईमेल एड्रेस नहीं लेंगे। तो इसके लिए भी आप ऑनलाइन जा सकते हैं, godaddy.com पे जा सकते हैं, Rediff पे जा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं कि आपका जो ब्रांड आप फाइनल कर रहे हैं उसकी वेबसाइट, उसकी डोमेन अवेलेबल है या नहीं, और वहीं से आप वो डोमेन खरीद भी सकते हैं। तो डोमेन और साथ में ईमेल का खर्चा लगभग आता है 1000 से 1500 रुपये साल का, और कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। आप वहाँ जाके पहले अपना आप डोमेन रजिस्टर कराइए, ऑनलाइन साथ में ट्रेडमार्क चेक करिए कि अवेलेबल है कि नहीं है, और सोशल मीडिया पेज है कि नहीं है। तो तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और तीनों चीज़ें आपको साथ में करानी पड़ेंगी ताकि आपका ब्रांड एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमर्ज हो सके। और आखिरी पॉइंट पे हम आते हैं इस सेगमेंट में कि आपको अपनी कंपनी फॉर्म करनी चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं घर से बैठे कर लूँगा काम, मेरे को कंपनी फॉर्म करने की क्या ज़रूरत है, जब बड़ी हो जाएगी तब हम कंपनी फॉर्म करेंगे। लेकिन ये गलत सोच है। इसको आपको प्रोफेशनली मैनेज करना पड़ेगा। जब आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड एक प्रोफेशनल ब्रांड बने, बड़ा ब्रांड बने, आपको इन्वेस्टर्स मिलें, तो आपको इसको शुरू से उसी नज़रिए से देखना पड़ेगा और उसी नज़रिए से इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो आप एक प्रोप्राइटरशिप, बहुत सिंपल एक फॉर्मेट होता है कंपनी का, प्रोप्राइटरशिप कंपनी खोल सकते हैं, या आप प्राइवेट लिमिटेड खोल सकते हैं, या आप LLP LLC भी खोल सकते हैं।
तो आपका अगर कोई भी अकाउंटेंट फ्रेंड हो या अकाउंटेंट आपके जान पहचान में हो, आप उनसे बात करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे। और बहुत सिंपल है आज के टाइम में एक कंपनी खोलना और बैंक अकाउंट खोलना, तो आप शुरू में ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आता है इसी के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नाउ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया हुआ है कि 40 लाख के नीचे अगर आपकी सेल है, आपका टर्नओवर है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, आप एक बड़ी कंपनी बनाने का सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपकी करोड़ों की कंपनी होगी, तो आपको शुरू से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का फ़ायदा है। और वो क्यों फ़ायदा है, ये इस पे अब हम आते हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से 18% तक कॉस्ट बच सकता है। कि अगर आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आप कुछ लेट्स से इंग्रेडिएंट्स खरीद रहे हैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, या आप कोई सर्विस खरीद रहे हैं जिस पे आपको जीएसटी लग रही है, तो वो 18% सीधे आपकी जेब से जा रहा है, आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है। और अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपको इसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा, जो आपको बाद में गवर्नमेंट से आप या तो रिफंड ले सकते हैं या आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, वो आपके अकाउंटेंट आपको समझा देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंपनी भी फॉर्म करें और साथ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन शुरू से कराएं। अब हम आते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, वो है हाउ। हाउ या मतलब कैसे हम प्लानिंग करें ये प्रोडक्ट्स बनाने की, कैसे हम इसको समझें कि प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे हम इसको सोर्स करें इंग्रेडिएंट्स को, और कैसे हम पैकेजिंग और लेबलिंग को फाइनलाइज करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लर्न या सीखना। अगर आप पर्सनल और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो आपको ये नॉलेज होनी ज़रूरी है, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज कि ये प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स का क्या फंक्शन है, और कौन से इंग्रेडिएंट्स को आप किस दूसरे इंग्रेडिएंट से रिप्लेस करके उसको और बेटर बना सकते हैं। सीखना बहुत ज़रूरी नहीं है, बट एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ आप यूट्यूब से ले सकते हैं, ये चीज़ आप ब्लॉग से देख सकते हैं सर्च मार के, या मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक स्कूल है, इसका नाम है फॉर्मूला बोटानिका। ये ऑनलाइन कोर्सेज रन करता है साल में 2 बारी, और इनके मल्टीपल कोर्सेज होते हैं जिस पे आप साइन अप कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस है इनकी 25,000 से 80,000 रुपये, और इनका जो बेसिक कोर्स है जिसमें आपको एक पूरा आउटलाइन मिल जाता है हर टाइप के प्रोडक्ट्स का, कैसे बना सकते हैं, आप खुद उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, आप उनके टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। उसका कॉस्ट आता है लगभग 75,000 रुपये। याद रखिएगा 75,000 हमें सुनने में बड़ी रकम लगती है, लेकिन ये वन टाइम कॉस्ट है, और वो नॉलेज जो यहाँ से आपको मिलेगी वो और कहीं से नहीं मिलेगी। ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी नहीं मिलती है, क्योंकि दिस इज़ अ प्रोफेशनल स्कूल, और इनके कम से कम पूरे दुनिया में 40,000 स्टूडेंट्स हैं जो अपने नेचुरल ऑर्गेनिक ब्रांड्स रन कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। तो आप ज़रूर इनकी वेबसाइट पे जाइए, हम लिंक नीचे दे रहे हैं, आप उस पे जाके एक आप फॉर्मूला बोटानिका की फ्री मास्टर क्लास हो रही है जो हमने अरेंज करवाई है, आप उससे आप फ्री में एक प्रोडक्ट बनाना सीख सकते हैं उनके साथ, और अगर आप चाहें तो आगे उनसे और सीख सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं प्लानिंग के अंदर, इज सोर्सिंग। अब जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप बनवाना चाह रहे हैं, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब आपको ये मेक श्योर करना है कि जो आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं या जिससे आप बनवा रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं वो प्योर होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक होने चाहिए। जो उनका सप्लायर हो वो ट्रस्टवर्दी सप्लायर हो, जिनके दूसरे ब्रांड्स यूज़ कर रहे हों इंग्रेडिएंट्स, और जिनके पास प्रॉपर एंड रियल सर्टिफिकेशंस हो। आपको ये चीज़ में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि काफ़ी ब्रांड्स हैं, काफ़ी कंपनीज़ हैं, काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स हैं इंग्रेडिएंट्स के जो क्लेम करते हैं ऑर्गेनिक, बट उनके ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस असली नहीं हैं। तो जैसे हमने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि आप कैसे चेक करें कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन किसी कंपनी का असली है या नकली, वो आप ज़रूर देखें और उसको आप फॉलो करें जब भी आप कोई इंग्रेडिएंट सप्लायर फाइनलाइज करें। अब तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, वो है पैकेजिंग और लेबलिंग। पैकेजिंग और लेबलिंग सुनने में तो बड़ा अटपटा लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, बट इतना है नहीं। इसमें आप बहुत सिंपल एक तरीका है जो काफ़ी नए ब्रांड ओनर्स यूज़ करते हैं कि आप मार्केट में जाइए, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट उठाइए आप, जिससे जैसे
हो गया फॉरेस्ट एसेंशियल्स हो गया, कामा आयुर्वेदा हो गया, ऑर्गेनिक इंडिया हो गया, आप इनके प्रोडक्ट्स उठाइए, देखिए कैसे कैसे पैकेजिंग कर रहे हैं, उस पर क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, और आप उसी सिमिलर लाइंस पे अपनी पैकेजिंग और लेबलिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। सेकंड, इसमें रिकमेंडेशन मेरा ये रहेगा कि आप कोई प्रोफेशनल पैकेजिंग और लेबलिंग डिज़ाइनिंग कंपनी हायर करें। वो आपसे लगभग 50,000 to 60,000 वन टाइम कॉस्ट लेंगे, लेकिन जो वो पैकेजिंग और लेबलिंग आपकी डिज़ाइन करेंगे इट विल बी आई कैचिंग, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी और आपको स्टैंड आउट करवाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होगी। तो अब जब हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं, फोर्थ पे आते हैं कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने अकाउंटिंग और शिपिंग के लिए। अब लेट्स से आपने अपना ब्रांड बना लिया, आपने अपने प्रोडक्ट्स बना लिए, आपके पास ऑर्डर आने चालू हो गए, अब आप उसको कैसे शिप करेंगे, कैसे आप अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ, 2 सॉफ्टवेयर हैं जो अकाउंटिंग में यूज़ करे जाते हैं काफ़ी, वन इज़ बिजी और सेकंड इज़ टैली। तो इसमें जो आपको ईजी रहे, आप इनका डेमो यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन से डाउनलोड करके, और आप ट्राई कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए ईजी है। और दोनों सॉफ्टवेयर्स का इंटीग्रेशन होता है। आज के टाइम पे एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी है शिपरॉकेट, और ये ई कॉमर्स की दुनिया में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे रही है ब्रांड्स को, क्योंकि शिपरॉकेट के थ्रू आप डायरेक्टली डील कर सकते हैं मल्टीपल कोरियर सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ। आप अपने अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक ही जगह से आप बिल बना सकते हैं, डिस्पैच कर सकते हैं, ट्रैकिंग डिटेल्स कर सकते हैं, और सारे अपने कस्टमर्स को व्हाट्सएप अपडेट्स भी दे सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा, नाम शिपरॉकेट, आप इसको जाके आप इसका डेमो लीजिए, और लो कॉस्ट प्रोडक्ट है और हाई एफिशिएंट प्रोडक्ट है। 5वां पॉइंट आता है प्लानिंग के अंदर। काफ़ी बार हमारे लिए अकेले कोई एक बिजनेस सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड हैं या क्लोज रिलेटिव हैं जिनको आप इन्वॉल्व करें अपने बिजनेस के अंदर, और आप डिवाइड कर सकें अपना काम, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ग्रो करना। तो अगर आपके पास कोई को फाउंडर या पार्टनर हो, तो आप फिगर आउट कीजिए कि आपके जान पहचान में, आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में कौन ऐसा जना है जिसका इंटरेस्ट आपसे मिलता जुलता हो, जो आपकी कंपनी के साथ जुड़ के उसको अगले लेवल पे ले जाने में आपकी मदद करे। अब हम आते हैं हु, मतलब कौन आपकी प्रोडक्शन में, सर्टिफिकेशन में हेल्प कर सकता है, और किसको आपको सेलेक्ट करना चाहिए अपने प्रोडक्शन कराने के लिए। अब जब हम ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट की बात करते हैं, नेचुरल ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, तो ये आप घर पे आप छोटे लेवल पे तो बना सकते हैं, लेकिन जब आपको इसको प्रोफेशनली करना है, जब इसको आपको कमर्शियली करना है, तो यू नीड अ लाइसेंस्ड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर। हमारे इंडिया की ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट जो स्किन पे लगाया जाए, उसके लिए एक कॉस्मेटिक लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब आप इसको कमर्शियल स्केल पे करना चाहते हैं, बड़ी कंपनी, बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो इसको आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा एक लाइसेंस कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर के पास। उसके पास आप जाके आपके जो अपने फॉर्मुलेशंस हैं, आप वो डिस्क्लोज करके उनके साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करके वो फॉर्मुलेशन उनको दे के आप बनवा सकते हैं। दूसरी बात, उनके पास काफ़ी अपने फॉर्मुलेशंस होते हैं जो वो आपके हिसाब से ट्वीक करके नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स रिप्लेस करके आपके लिए बनाए जा सकते हैं। अब कैसे आप डिसाइड करें कि आपके लिए कौन अच्छा मैन्युफैक्चरर है, तो उसमें सिमिलर टू जो आपके ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट सप्लायर्स की हमने बात करी थी, कि एक तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, दूसरी उनकी क्वालिटी, तीसरा सर्टिफिकेशंस उनके पास क्या है, चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को काफ़ी लोगों ने ये बताया है कि आशीष, हम बनवा तो लेते हैं किसी एक मैन्युफैक्चरर के साथ, पहला बैच अच्छा रहता है, दूसरा बैच अच्छा रहता है, तीसरे बैच से क्वालिटी डाउन होनी चालू हो जाती है और कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाती है। तो ऐसे बहुत आप केसेस सुनेंगे इस इंडस्ट्री में कि पहले 1-2 बैचेस तो कस्टमर को खुश रखते हैं, सब बढ़िया क्वालिटी देते हैं, और तीसरे बैचेस से क्वालिटी डाउन करना चालू कर देते हैं, कॉस्ट कट करने चालू कर देते हैं, और आप फंस जाते हैं क्योंकि आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक बारी फॉर्मुलेशन सेट हो गया है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, उनका रिव्यूज़ पता करना, वो और किस ब्रांड्स को दे रहे हैं, उन ब्रांड्स से आप बात कीजिए, उनसे आप पता कीजिए कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप कितने सालों से उनसे ले रहे हैं, किस टाइप की क्वालिटी है प्रोडक्ट्स की, किस टाइप की लेबलिंग की क्वालिटी है।
लास्ट पॉइंट आते हैं हम रिस्पॉन्सिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी पे। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि कोई मैन्युफैक्चरर आपके हिसाब से अपना जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, जिसको हम MOQ कहते हैं, वो कम कितना कर सकता है। आप नहीं चाहते कि शुरू में जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप इतने हाई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे ऑर्डर आपको देना पड़े कि आपका कैपिटल, आपका पैसा फंस जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी जानना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो जैसे हमने बताया रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है कि आज आप फ़ोन कर रहे हैं, वो आपका फ़ोन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, आपको टाइमली डिलीवरी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं प्रोडक्ट्स की, आपको फीडबैक आ रहा है कि जी हाँ प्रोडक्शन हम इस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पे हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं। प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री में, तभी आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बन रहे हैं। अब हम बात करें अगर कॉस्टिंग की, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 अपने प्रोडक्ट डिसाइड किए कि जी मैं 10 प्रोडक्ट से मैं चालू करूंगा, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इस इंडस्ट्री में लगभग 20 से 25 किलो रहती है। कोई भी अच्छा मैन्युफैक्चरर मिनिमम 20 से 25 किलो एक प्रोडक्ट का बनाएगा, फिर वो आपको बॉटल करके देगा अलग अलग पैक साइजेस में, जैसे आपको चाहिए 100 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, जैसे आपको पैक साइज चाहिए, जो आप पैकेजिंग डिसाइड करेंगे विद द लेबलिंग, वो आपको पैकेज करके देंगे। इसके अंदर एक प्रोडक्शन बैच का 10 प्रोडक्ट्स के 25-25 किलो के हिसाब से अगर आप विद पैकेजिंग विद लेबलिंग एस्टिमेट हम करें तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये है आपका फर्स्ट इनिशियल बैच के लिए। जब आपका एक बारी बैच बन जाए, जितनी बार आप रिपीट ऑर्डर करेंगे उस हिसाब से उसका आप कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग वाली बात। अब हम अगला आते हैं सर्टिफिकेशन। अब आप जब नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसकी सर्टिफिकेशन कराने भी बहुत ज़रूरी है। सर्टिफिकेशन से ही आप अपने को अलग दिखाएंगे मार्केट में दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले, ताकि कस्टमर्स को ये पता हो कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल प्योर एंड नेचुरल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। अब सर्टिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो कॉस्मेटिक्स के सर्टिफिकेशन में नंबर 1 पे आता है, और जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, वो है इकोसर्ट का कॉस्मोस सर्टिफिकेशन। अब इकोसर्ट एक सर्टिफिकेशन एजेंसी है जो सर्टिफाई करती है इंग्रेडिएंट्स को भी और फाइनल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को भी। तो इनके पास इन्होंने एक अपना सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड निकाला है जो एक वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है। इसका नाम है कॉस्मोस। अब कॉस्मोस में 2 टाइप के आते हैं, एक है कॉस्मोस नेचुरल और एक है कॉस्मोस ऑर्गेनिक। तो आप जैसे आपका प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन डिसाइड होता है, आप इकोसर्ट से बात कर सकते हैं कि जी हमारे लिए कौन सा अच्छा सर्टिफिकेशन है। हमारे फॉर्मुलेशन के हिसाब से आप हमें कॉस्मोस नेचुरल दे सकते हैं कि कॉस्मोस ऑर्गेनिक दे सकते हैं। ऑब्वियसली कॉस्मोस ऑर्गेनिक थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन उसको लाना, लेकिन इकोसर्ट आपकी इसमें फुल मदद करेगा, फुल एक्सप्लेन भी करेगा कि आप कैसे थोड़े इंग्रेडिएंट्स चेंज करके नेचुरल से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वाले पे भी जा सकते हैं। इसका लगभग खर्चा आता है 70,000 to 1 लाख, बट दिस इज एन ईयरली एक्सपेंस। ये आपको हर साल देना पड़ेगा, क्योंकि हर साल आपका टेस्ट किए जाएंगे प्रोडक्ट्स, आपकी फॉर्मुलेशन चेक करी जाएंगी और उसको हर साल सर्टिफाई किया जाएगा। सेकंड सर्टिफिकेशन आता है हमारा वीगन या क्रूएल्टी फ्री। क्रूएल्टी फ्री का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट एनिमल टेस्ट नहीं किया गया है, एनिमल्स पे उस पर कोई टेस्टिंग नहीं करी गई है, सब बिल्कुल एनिमल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। और वीगन का मतलब ये है कि उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया गया है जो एनिमल से डिराइव किया हो, चाहे वो मिल्क से डिराइव्ड हो या एग से डिराइव्ड हो या मीट से डिराइव्ड हो। इसमें 2 सर्टिफिकेशन बॉडीज आती हैं। जो वीगन के लिए आती हैं वो है लीपिंग बनी, और क्रूएल्टी फ्री के लिए जो आती है वो है कंपनी क्रूएल्टी फ्री इंटरनेशनल। अब इसका जो हमारा खर्चा आता है लगभग 35,000 to 40,000 का खर्चा आता है, बट ये है 1 टाइम एक्सपेंस। सो बोथ दीज कंपनीज, दोनों कंपनी सिर्फ 1 टाइम चार्ज लेती हैं, आपका पूरा प्रोडक्शन समझती हैं, आपके फॉर्मुलेशन समझती हैं और आपको एक बार में सर्टिफाई कर देती हैं आपके ब्रांड को। सो इट इज़ नॉट अ बिग एक्सपेंस, ये ज़्यादा खर्चे करने वाली चीज़ नहीं है। 1 टाइम आपने किया, आप 10 साल में, लेट्स से आपका 10 साल तक ब्रांड चल रहा है, आप 10 साल में डिवाइड करिए तो ईयरली कुछ भी एक्सपेंस नहीं है। अब हम आखिरी अपने सेगमेंट पे आते हैं जिसका नाम है वेयर। वेयर का मतलब कहाँ। आप अपना प्रोडक्ट्स तो आपने बना लिए, आपने अपनी वेबसाइट सेट कर ली, आपने अपना सोशल मीडिया पेजेस सेट कर लिया, आपने सर्टिफिकेशंस कर लिए, सब कुछ बढ़िया कर लिया पैकेजिंग, लेकिन आप इसको कहाँ सेल करें, कैसे सेल करें। तो उसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑनलाइन और दूसरा ऑप्शन है ऑफलाइन या फिजिकल स्टोर्स। अब कॉस्मेटिक्स के अंदर
मैं फिजिकल स्टोर्स को इनिशियल स्टेजेस में रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि जब तक आपका ब्रांड एक एस्टैब्लिश नहीं होगा तो कोई आपका जाके प्रोडक्ट क्यों लेगा। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टोर्स में मैं रेकमेंड शुरू में करूंगा, ट्रेड फेयर्स हो या एग्जीबिशंस हो, वहां पे आप अपना स्टॉल लगाइए, जनता का फीडबैक लीजिए, कैसे उनको आपके प्रोडक्ट्स लग रहे हैं, कैसे वो आपको क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, और उसको आप यूज करें अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग इम्प्रूव करने के लिए। और ऑनलाइन के अंदर तो आपको आजकल पता ही होगा, ऑलमोस्ट हर जना ई कॉमर्स से चीज़ें ऑर्डर करता है, अमेजोन से ऑर्डर करता है, फ्लिपकार्ट नायका से ऑर्डर करता है, या इवन ब्रांड्स की अपनी वेबसाइट से ऑर्डर करता है। तो ये आप 4 जगह हैं। आप अमेजोन को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके सेलर सेंट्रल पोर्टल है, मैं लिंक दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाके अपनी कंपनी आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। मुश्किल से 1 दिन का काम है, आपके प्रोडक्ट सारे ऑनलाइन हो जाते हैं। अप्रूवल प्रोसेस में लगभग 4-5 दिन लगता है, तो 1 हफ्ते के अंदर आपके सारे प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बिकने चालू हो सकते हैं। सेकंड और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनिशियल स्टेजेस में, शुरू के स्टेजेस में नए ब्रांड्स के लिए, वो है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम पे अगर आप कुछ सेल करते हैं तो उस पर आपको इंक्वायरी ज़्यादा आती हैं। अगर आप रील्स बना रहे हैं, एड्स चला रहे हैं, या आप रिव्यूज़ करा रहे हैं कुछ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो वहाँ पे आपको इनिशियल स्टेजेस में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है। तो आपका मेन फोकस शुरू में इंस्टाग्राम, अमेजोन, फेसबुक, एटसी भी एक नया पोर्टल है, बाहर काफ़ी पॉपुलर है, इंडिया में भी अब होने वाला है काफ़ी जल्दी, और एग्जीबिशंस और ट्रेड फेयर्स में आपको शुरू में फोकस करना पड़ेगा। जब एक बार ये आपको ब्रांड को ट्रैक्शन मिल जाए तो आप नायका को अप्रोच कर सकते हैं उनके स्टोर्स में रखवाने के लिए। आप अपने कार्ड्स खोल सकते हैं अलग अलग मॉल्स के अंदर, और काफ़ी फिजिकल स्टोर्स में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा मार्केटिंग। अब ये एक पॉइंट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़रूरी है अगर आपके पास कोई को फाउंडर और पार्टनर हो जो इसको फुल टाइम कर सके, क्योंकि मार्केटिंग एक फुल टाइम जॉब है। प्रोडक्ट आपने बना लिया, लेकिन अगर आप उसको मार्केट अच्छे से नहीं करेंगे तो वो बिकेगा नहीं। तो इसको आपको करने के लिए एक अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। उसमें आपको 3 चीज़ों का फोकस करना पड़ेगा। 1 इज एड्स, सेकंड इज SMM जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, और थर्ड इज SEO जिसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एड्स का मतलब आप अमेजोन और सोशल मीडिया पे जब आप प्रोडक्ट्स अपने सेल कर रहे हैं, आपको उसके एड्स रन करने पड़ेंगे। शुरू में अगर आपके प्रोडक्ट्स के कोई रिव्यू ही नहीं है, वो नहीं खरीदेगा कोई, तो आपको उसको रिव्यूज़ लाने पड़ेंगे, उसकी 5 स्टार रेटिंग या 4 स्टार प्लस रेटिंग हो, तब वो जाके सेल होगा। एक मिनिमम नंबर लेट से 400-500 रिव्यूज़ हो जाए तब अच्छे सेल होती है। आपको उस पॉइंट तक एड्स चलाने बहुत ज़रूरी होंगे। दूसरा, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जैसे मैंने बताया, इंस्टाग्राम पे आप इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट करें, उनको फ्री सैंपल्स भेजें अपने प्रोडक्ट्स के, उनसे आप रिव्यूज़ मांगें। जब आपको वहाँ से इंक्वायरीज आएंगी, आपको और ट्रैक्शन मिलेगा, रिपीट कस्टमर्स मिलेंगे। दैट इज़ हाउ आप अपना ब्रांड अच्छा बड़ा ग्रो करा सकते हैं। और फाइनली है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एप्लीकेबल है 2 जगह। एक है अपनी वेबसाइट। जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, आप चाहते हैं कि कोई गूगल पे जाए, सर्च करे ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक इन इंडिया, तो आपके ऊपर आए नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, तो आपकी वेबसाइट पे लोग जाएं, वहाँ ऑर्डर करें। उसके लिए आपको एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनी, जो स्पेशलिस्ट कंपनियाँ होती हैं, उसको हायर करना पड़ेगा। वो लेती हैं लगभग 30 to 35,000, 30 से 35,000 रुपये महीने का, लेकिन विद इन 6 to 8 मंथ्स आपको टॉप 5 रैंक पे ले आती है आपके डिज़ायर्ड सर्च टर्म के लिए। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। दूसरा, अमेजोन पे भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काम आता है। अगर ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है एक्चुअली, अगर आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह लिखें, प्रोडक्ट का नाम सही तरह अमेजोन के सर्च एल्गोरिदम के हिसाब से लिखें, तो बहुत जल्दी आप अमेजोन के सर्च में फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। और एडिशनल फ्री के आपको जो ऑर्डर है, फ्री का मतलब जो विदाउट मार्केटिंग स्पेंड करे आपको ऑर्डर आ रहे हैं, आप वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा सेगमेंट कि आप अपना अगला नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कॉस्मेटिक ब्रांड कैसे बनाएं। मुझे पता है ये काफ़ी थोड़ा लंबा चला है आज का हमारा सेगमेंट, लेकिन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप उसको डाउनलोड करिए, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, अपने पास एक एज अ चेकलिस्ट प्रिंट कर सकते हैं, और वो आपको हेल्प करेगा अपने सारे
डाउट्स क्लियर करने में अपने सारे जो स्टेप्स हैं, आपको क्या लेना है, किस टाइम पे कैसे करना है, वो आप उससे सीख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ नीचे आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डालिए और मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा और आपको हेल्प करूँगा, पूरी हेल्प करूँगा, पूरा सपोर्ट करूँगा अगला इंडिया का नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ब्रांड बनाने में। तो याद रखिए कि खाना हो या लगाना, हमेशा नेचुरल और ऑर्गेनिक ही लाना।